नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आए दिनों किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या हार्ट अटैक या हार्ट फेलर या ब्रेन स्ट्रोक के केसेस हों, अधिकांश केसेस में ये पाया जा रहा है कि उच्च रक्तचाप काफ़ी लंबे समय से रहने की वजह से इस प्रकार के प्राण हानि वाली स्थिति पैदा हो रही है, असमय ही जान गंवाना पड़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में प्राइमरी हाइपरटेंशन, उसके लक्षण, उसके कारण और उसके बचाव के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। आपको समझ में आएगा इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो प्राइमरी हाइपरटेंशन से हम अपने आप को रिवर्स भी कर सकते हैं, अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। वैसी स्थिति को पाने के लिए इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर रूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखा, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है, प्राय 90 से 95% लोगों में आयु वर्ग की वृद्धि के अनुसार ये दोष आने लगता है। रक्तचाप बढ़ने लगता है, असामान्य होने लगता है। जो नॉर्मल बीपी है 120/80 का जो स्टैंडर्ड है, उससे धीरे धीरे बढ़ करके उच्च रक्तचाप की स्थिति आयु वर्ग के साथ साथ, या एक ऐसी स्थिति जो हमारे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और हमारे खान पान के व्यवहार के ऊपर ये बनने लगता है, इसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहा जाता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन प्री मेडिकल कंडीशंस के वजह से नहीं होता है, मतलब किसी बीमारी के नतीजे की वजह से नहीं होता, बल्कि प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारे अनहेल्दी फूड या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। अगर हम चाहें प्राइमरी हाइपरटेंशन को दवा के द्वारा, उचित प्राणायाम, योगा और बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल के मॉडिफिकेशन के साथ साथ, डाइट पैटर्न के मॉडिफिकेशन के साथ साथ हम इसको नियंत्रित करके आगे आने वाली ज़िंदगी में सुधार कर सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन के मुख्य लक्षणों के बारे में बात करूं तो कई बार प्राइमरी हाइपरटेंशन के शुरुआत में बहुत सारे लोगों में किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन लक्षण जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे तीव्र सर में दर्द होना, समय समय पर नाक से खून आना, कई बार थकावट महसूस होना या कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा होना, दृष्टि में समस्या आना, मतलब विज़न में प्रॉब्लम आना, चेस्ट में खिंचाव या दबाव पैदा होना, कई बार सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होना, हार्ट बीट का इरेगुलर होना, मतलब दिल की धड़कन का असामान्य होना, कई बार यूरिन में ब्लड का आना, चेस्ट में खिंचाव या नेक के एरिया में खिंचाव बैक साइड पर, या कान के एरिया में खिंचाव, और कई बार सीजर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो मैंने शुरू में ही कहा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन का अधिकांश जो है एज वाइज और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। उसमें मुख्यतः प्राय देखा गया है प्राइमरी हाइपरटेंशन जो है ओल्ड एज 65 प्लस वाले लोगों में ये दोष अधिकांश पाया जाता है, लेकिन अभी कई नवप्रजन के नवयुवकों में भी 25 साल 30 साल के आयु वर्ग में भी कई लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन का दोष बना हुआ है, जिसके पीछे उनके सॉल्ट का इंटेक भी माना जाता है। नमक या सोडियम युक्त ज़्यादा खान पान करना, डायबिटीज़ का होना या कई बार ओवरवेट होना एक बहुत मुख्य कारण माना जाता है। जेनेटिक्स कॉजेज़ भी होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा परिवार में सदस्यों को हो रखा है तो एक ट्रेंड बना हुआ रहता है। इसके साथ साथ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, समय पर सोते नहीं हैं, खाने पीने का टाइम इरेगुलर है और अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, स्मोकिंग की आदत है या कैफिनेटेड ड्रिंक्स या कॉफ़ी आदि ज़्यादा पीते हैं, तो उनमें प्राइमरी हाइपरटेंशन आ सकता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन के कंडीशन से कैसे हम अपने आप को ठीक ठाक रख सकते हैं, उसके लिए अगर मैं बात करूं तो हेल्दी डाइट मैंने आपको बताया, DASH जो डाइट है, डाइटरी अप्रोचेस फॉर स्टॉपिंग हाइपरटेंशन, इस डाइट में हरी साग सब्जी, फ्रूट्स का समावेश कीजिए, हेल्दी वेट को मैनेज कीजिए, फिजिकली एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को शामिल कीजिए, स्मोकिंग की आदत है टोटली बंद कीजिए, अल्कोहल का कंजम्पशन बंद कीजिए, प्रॉपर
5 से 7 घंटे सो जाइए। कोशिश कीजिए रेगुलरली समय पर उठने के लिए। अगर सॉल्ट और सोडियम युक्त भोजन को त्याग सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ अगर आप शुरुआत से ही कुछ प्राकृतिक उपचार होम्योपैथी या आयुर्वेद में, जैसे सर्पगंधा जिसे राउल्फिया सर्पेंटिना कहा जाता है, या कार्टिगस ऑक्साइकांट, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं एक आयुष विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए, तो मैं समझता हूँ कि शुरू से ही आप इसको नियंत्रित रख सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी हाइपरटेंशन को लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में कई लोगों के किडनी रिलेटेड कई तरह की स्थितियों या हार्ट अटैक या हार्ट फेलर का कारण भी माना जाता है। तो शुरू से ही अगर हम जागरूकता के साथ में चले तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और बिल्कुल हम अपनी हेल्दी लाइफ में रिटर्न बैक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो में आपको जो जानकारी शेयर किया ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी या चिकित्सा है तो अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।